नमस्कार दोस्तों, वक्त पे चर्चा में आप सबका स्वागत। गुजरात में चुनाव है और जो आदमी 7-8 साल में दिल्ली में कुछ नहीं कर पाया वो गुजरात में जाके बोल रहा है कि गुजरात में 27 साल में कुछ नहीं हुआ है, गुजरात बर्बाद हो गया है, गुजरात में कोई कुछ नहीं है और सब कुछ वो करेंगे नए सिरे से। तो ये गुजरात को तय करना है कि क्या गुजरात दिल्ली बनना चाहता है। दिल्ली का एक चक्कर मार लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एनडीएमसी का एरिया छोड़ने के बाद जो कुछ दिल्ली का हाल है वो अरविंद केजरीवाल का किया धरा है। दिल्ली का जो भी बुरा हाल है, पानी पीने को पानी नहीं है, बिजली के संकट शुरू हुए हैं और सड़कों की जो गलियां इनके काम हो रहे हैं, जो सभासदों ने मिनिस्टरों ने करवाने थे या जो भी करवाने थे विधायकों ने, उसका बेड़ा गर्क है। और दिल्ली का जो भी हाल है उसके पीछे केजरीवाल है। तो आप आके देख लीजिए दिल्ली का हाल, दिल्ली के कितने अस्पताल बनाए हैं। शिक्षा की वो बातें करते हैं, शिक्षा का क्या हाल है जाके आप देख लेंगे तो आपको हैरानी होगी। एक स्कूल नया नहीं बना है और क्लासों में बच्चे ठुस्से पड़े हैं। शिक्षा का स्तर क्या है वो आप क्या आके देख लीजिए। आप स्कूलों में भर्ती ज़रूर बढ़ा दी होगी लेकिन बच्चे ठुसे पड़े हैं उसमें। अगर आप किसी सरकारी स्कूल में ब्रेक में चले जाएं तो आपको एहसास होगा कि शायद आप भेड़ बाज़ार में घूम रहे हैं, मच्छी बाज़ार में घूम रहे हैं, ये हाल है। तो ये केजरीवाल है। अब गुजरात में अगर ऐसे आदमी, और गुजरात में आना जाना हुआ है हमारा, मैं दिल्ली से हूँ, तो गुजरात मुझे फार बेटर प्लेस लगी इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। शायद उसका रीज़न कि गुजरात में शराब नहीं है। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने पंजाब की शराब लॉबी से पैसा लेके गुजरात के इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा किया है, तो उस लॉबी ने ये पैसा क्यों दिया है सोचिए। गुजरात में या तो शराब को लीगलाइज किया जाएगा या शराब की जो तस्करी है उसको एक तरह से सरकार का अप्रूवल मिलेगा। तो आज की डेट में जो पार्टीज़ में छापे पड़ते हैं या शराबबंदी को थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जाता है स्ट्रांगली, और एक शर्म है, एक सामाजिक बहिष्कार है शराब का गुजरात में, वो लीगलाइज हो जाएगा। बूट लेगिंग विल बिकम अ लेजिटिमेट बिजनेस इन गुजरात इफ़ गुजरात कमिट्स द सेम मिस्टेक दैट पंजाब डिड। पंजाब में क्रिमिनलाइजेशन का क्या हाल है आप सबको पता है। फॉर गुजरात बीइंग अ बॉर्डर स्टेट इट विल बिकम वर्स। गुजरात बीइंग अ पोरस स्टेट विद महाराष्ट्र इट विल बिकम वर्स। राजस्थान पोरस स्टेट वर्स। तो गुजरात को ये समझना पड़ेगा कि हर हाल में इस आदमी का तो पहले आपने बहिष्कार करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि चुनना उस आदमी को है जिसकी वजह से आज गुजरात का मान पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ है। पूरे देश में गुजरात को जो मुकाम हासिल हुआ है वो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हुआ है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जितना सम्मान गुजरात को मोदी जी ने दिलवाया है और जितना काम गुजरात में मोदी जी ने किया है कर्तव्य निष्ठा से, कर्मयोग से, वो शायद गुजरात के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। The kind of infrastructure Gujarat has, the kind of factories, industries that Gujarat has, and the kind of zeal the Gujaratis have, जिस तरह का बिजनेस एक्यूमेंट गुजरातियों के पास है, जिस तरह से गुजरातियों को वर्ल्ड वाइड कंट्रोल है, उसमें पिछले 20-25 साल में काफ़ी बड़ा योगदान जो है वो मोदी जी का है। रिच गुजरात हमेशा था, गुजराती एंटरप्रेन्योर हमेशा थे, लेकिन जो आत्मसम्मान मोदी जी ने गुजरात के लिए जनरेट किया है और उसकी वजह से उनको देश में जो सम्मान मिला है, और उसकी वजह से आज देश से गुजरात की जो कनेक्टिविटी और गुजरात से देश का जो एक्सपेक्टेशन है वो इसलिए है क्योंकि गुजरात ने देश को ये हीरा दिया है। सरदार पटेल के बाद शायद भारत को सही सेंस में वो इंसान मिला है जिसने भारत को जोड़ दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर रहा है। और गुजरात को निसंकोच, निसंदेह होके मोदी जी को ना सिर्फ जिताना है बल्कि 150 सीटों के बहुमत से जिताना है।
जिससे कि 2024 का एक मार्ग प्रशस्त हो कि फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये करारा जवाब मिलना चाहिए इन सब अराजक शक्तियों को जिनका आजकल सरपरस्त बना हुआ है अरविंद केजरीवाल, और जिसका वो छोटा गैंग लेके पूरे देश में घूम रहा है भारत जोड़ो के नाम पे। सारे अराजक तत्व, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, पूजा भट्ट, अगर ऐसे लोगों से देश जुड़ता है तो देश अब तक जुड़ जाना चाहिए था, क्योंकि ये लोग मोदी के आने से बहुत साल पहले से देश जोड़ रहे हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ वो घुंघराले बाल वाली 2-3 लोगों का जो JNU से जाके राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे और देश सामने से देखेगा कि जो भारत जोड़ो के नाम पे वही हो रहा है जो देश की आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल हुआ था, एक झूठ, और हमें आज़ादी मुफ्त में मिल गई थी, कोई खून खराबा नहीं हुआ था, दो झूठा झूठ है। तो गांधी ने पहले विभाजन किया था और ये गांधी फिर विभाजन कर रहा है देश जोड़ने के नाम पे और देश को नई आज़ादी दिलाने के नाम पे। अराजकता बचना है देश को, गुजरात को इनसे। उसके लिए ज़रूरी है गुजरात ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से मोदी जी के लिए वोट करे, 150 सीट प्लस, और दे करारा जवाब। जय हिंद, धन्यवाद।